हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट है जिसकी संख्या है बेटा 119 और जो हमारी क्लास है वो है 3rd। ठीक है, और हमारी जो डेट है वर्कशीट की वो है 27 नवंबर 2020। तो बच्चों, आज हम इसमें जो क्या करेंगे, आज हम कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, मतलब नंबर को आज हम क्या है कंपैरिजन करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, तो कितने कम कितने ज़्यादा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि पिछली वर्कशीट में आपने अंदाज़ा लगाया था कि आपके हाथ की मुट्ठी में कितने राजमा आ सकते थे। हमने वो लगाया था ना, राजमा वाला हमने वर्कशीट करी थी, याद करो। फिर हमने उसे क्या गिना था। आज हम अपने अंदाजे को नीचे बने टेबल में लिखेंगे, जो हमने अंदाज़ा लगाया था। पहले तो हमने ऐसे लिख लिया था, लेकिन आज क्या हम ये जो टेबल दे रखे इसमें लिखेंगे। पिछली बार की तरह आपको पहले अंदाज़ा लगाना है कि आपकी मुट्ठी में कितने राजमा के दाने आ सकते हैं, और फिर मुट्ठी में राजमा के दाने लेकर उन्हें गिनना और अपना जो अंदाज़ा है कितना ठीक लगा आपको वो बताना है। बच्चे, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे साथ साथ करें, क्योंकि बेटा स्पेस कम है, इसलिए पहले मैं 1 करूँगी, फिर उसको रब करके दूसरा करूँगी। आपका अंदाज़ा, शुरू में मैंने अंदाज़ा लगाया कि मेरी मुट्ठी में कितने थे, 47 आए। मेरा मतलब अंदाज़ा था ऐसे ही। आपकी मुट्ठी में जब आपने गिने, उसको एक्चुअली आपने जब गिने तो कितने आए, वो 40 थे, 40 थे। अंदाजे और मुट्ठी के आए राजमा के दोनों की अब क्या है, दोनों की संख्या के बीच कितना अंतर आया, तो मेरा कितना अंतर आया, मैंने सोचा कि 47 थे, लेकिन जब मैंने टोटल गिना तो वो कितने थे, 40, तो अंतर कितना आ गया, 7 का। ठीक है, अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट पे। आपका अंदाजा जब मैंने दोबारा गिने तो मेरा क्या है, 48 आया, या चलो हम करते हैं 52 आया। ठीक है, और हमारा अंदाजा कितना आया, टोटल कितने था, 48, ये हाथ से यहाँ लिखना था। ठीक है, तो ये 48 आया। अब कितना अंतर था मेरा, 42 माइनस 48 कितना, 4 का। नेक्स्ट में जब मैंने दोबारा अंदाज़ा लगाया तो कितना आया मेरा, 29। मैंने कहा 29 होगा, लेकिन था वो कितना, 32, ज़्यादा निकल गया। तो कितना अंतर हो गया मेरे में, 29 माइनस 32 माइनस 29, 3 का। लास्ट में जब मैंने करा तो मेरा क्या, 34। मैंने सोचा 34 होगा, लेकिन था 36। तो मेरा कितना का अंतर आया, 2 का। ठीक है, आपको भी ऐसे ही टेबल लिखने बच्चे, ये आप ये भी लिख सकते हैं या आप दूसरी अपनी कोई टेबल बना के लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो करा है मेरा इतना, मेरा मतलब लास्ट में जो मेरा, मैं अधिकतर मैं क्या अंदाजे के पास मैं पहुंच गई। ठीक है, तो आप बेटा पहले ये उतार लें, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, बढ़ूँ, चलो। अब जो मैंने टेबल भरी है उसके मैं आप प्रश्न हल करती हूँ। आपको सबसे करीब का अंदाज़ा कौन सा था, कौन सा था, मेरा ये वाला था, लास्ट वाला, क्या लास्ट वाला, सबसे बाद का, सबसे बाद वाला, हम क्या लिखेंगे, सबसे बाद वाला। ठीक है, और वो कितना था आपका, 34। ऐसे आप लिख लेंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि आपकी मुट्ठी में सबसे ज़्यादा दाने कितने आए थे, सबसे ज़्यादा याद करो कितने आए थे मेरे मुट्ठी में दाने, 52। कितने आए थे, 52। मैंने यहाँ पे 52 लिख दिए। आपकी मुट्ठी में सबसे कम दाने कितने आए थे, सबसे कम दाने मेरे 29 आए थे। बेटा वो टेबल आपने जो लिख रखी है उससे मैच करते रहेगा। आपका सबसे दूर का अंदाज़ा कितना था, सबसे दूर का अंदाज़ा मेरा था 47 का, क्योंकि जो मेरा जो अंदाज़ा था 47 था, लेकिन जो मेरा एक्चुअल था वो है 40। तो बच्चे ये आप पहले इतने कर ले, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। अब है कि सबसे करीब और सबसे दूर के अंदाजे में आपका कितना अंतर था, कितना अंतर था, सबसे दूर मेरा था 47 और सबसे करीब मेरा था 34। तो इसके बीच में कितने का अंतर है, 13 का। ठीक है, तो हमने आपको भी ऐसे लिखना है, सबसे दूर का अंदाज़ा मेरा इतना था और सबसे पास का मेरा अंदाज़ा इतना था, 34, क्योंकि जो मेरे एक्चुअल में दाने जब मैंने गिने तो कितने, 32। तो मेरा क्या पास का अंदाज़ा मेरा ये था, तो हमने ये लिख लिया। अब है आपने 4 बार में राजमा कितने दाने उठाए, जो आपने मैंने यहाँ पे आपको टेबल में लिखवाया था ना, यहाँ पे पूरा पहले मैंने कितने लिखवाए थे, 47 थे, फिर 52 थे, फिर 29 और फिर क्या था मैं 34। आपको इनको चारों को क्या है, प्लस करना है। तो प्लस करके मैंने आया तो मेरा क्या आ गया, 162। तो हम क्या लिख देंगे वहाँ पे, 162। तो मेरा चारों बारे में राजमा के दाने को जब मैंने अंदाज़ा लगाया तो मेरा कितना था, आपने 4 बार में राजमा में कितने दाने उठाए, तो आपका कितना आएगा, 62। ठीक है, तो मैंने इतने दाने उठाए, ये आपका अंदाजे का। अगर आपको ये पूछ रहा है कि अंदाजे वाला, तो आप लगाएंगे 162,
लेकिन अगर आपसे वो पूछ रहा है कि आपका एक्चुअल में कितने दाने आए, ये वाला पूछ रहा है, तो इसको अब दोबारा से हम प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरा कितना था 40, 48, 32 और 36, 32। ठीक है, 36 इसको हम प्लस करेंगे। कैसे करेंगे? 8 और 8 कितने होते हैं बेटा? 8 और 8 कितने होते हैं? 16। हाथ से लगा 1। ठीक है, अब 4 और 4 8, 8 और 6 कितने होते हैं हमारे? 14 और एक ये हमारा 156। ठीक है, अगर आपका वो पूछ रहा है कि आपकी मुट्ठी में दाने कितने आए जो आपका बिना अंदाजे के, तो आप लिखेंगे 52। ठीक है, दोनों को मैंने आपको समझा दिया। अगर आपका अंदाज़ा आए, जब आपका अंदाज़ा आया था तब आपकी मुट्ठी में कितने आए थे? 162। और लेकिन जब आपने बिना अंदाजे के गिने थे तब आपके आए थे 152। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब ये क्या है? बच्चों को बताएं कि जिस प्रकार राजमा चावल उत्तर भारत का पसंदीदा भोजन है, उसी प्रकार अन्य प्रांत और क्षेत्रों में भी निवासी। अब आपको क्या बता रहा है कि हर प्रांत में क्या है, हर खाना किसी को अलग अलग पसंदीदा होता है। जैसे भारत में ही कई राज्यों पे क्या है, जैसे उत्तर भारत में ही दे रखा है कि राजमा चावल बहुत पसंद किए जाते हैं। अगर आप कहीं और जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, उनका पसंदीदा खाना क्या है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी आज की 3rd क्लास की बेटा वर्कशीट है। अच्छी लगी हो तो बच्चे लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, ऐसे ही हमारा चैनल देखते रहिए। इसके तहे दिल से शुक्रिया। और कोविड-19 से बच के रहिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक बीमारी है और दिल्ली में तो अब क्या है, बहुत फैल रही है। तो बच्चे हो सके तो घर पे ही रहिए। अगर बाहर कहीं जाना है, मजबूरी है, तो बेटा मास्क लगा के जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और अपने हाथों को नियमित रूप से पानी से और सोप से धोइए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।